3, 2, 1. Woo! And how's the cycling has been? Okay, that's fine. Isra, Isra, साइकिलिंग कैसी रही है? Really good. सब काले आ रहे हो इतनी वो guys and assalamu alaikum. My name is Sama Faruqi. Recently with all of this lockdown situation, आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साइकिलिंग का रूटीन आ गया है, तो विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग कि नॉर्मली कराची और डिफरेंट पाकिस्तान के भी शहरों के अंदर अगर आप लोगों को कुछ एक्टिविटी करनी हो या कुछ भी हो, उसका कोई और ऑप्शन होता नहीं था. वो जस्ट लाइक कि अगर कुछ करना है तो बस खाना खाने चलो. एंड दैट हैज़ बीन अ मेजर कंप्लेन जो मैं करता रहता था अक्सर अपने दोस्तों के साथ भी कि कहीं पे जाना है तो बस खाना खाने चलो एंड लाइक कुछ और करने को होता है, यहाँ मूवी देख लो चलो, दैट्स अनदर थिंग. बट लाइक देयर इज़ नो हेल्दी एक्टिविटी और एनीथिंग जो आप यहाँ पे कर सकते हैं. आई बीन साइकिलिंग फॉर अराउंड 2.5 ईयर्स नाउ. सो ये हम लोग बैठ के सोचते हैं क्यों नहीं साइकिलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए एंड इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, लाइक व्हाट आर द गुड थिंग्स, द बैड थिंग्स एंड व्हाट आर द इशूज़ यू फेस ऑफ cycling in a city like Karachi. So I've been cycling with this group called CMK, it's Critical Mass Karachi. जो लोगों का थोड़ा भी साइकिलिंग का शौक़ होगा कराची के अंदर वो यकीनन इसके बारे में जानते होंगे. इट्स अ वेरी बिग ग्रुप और बहुत पुराना है. मैनी पीपल जॉइन दिस ग्रुप एवरी संडे मॉर्निंग एट 6 AM. मैकडॉनल्ड्स सी व्यू के ऊपर सब गैदर होते हैं, फिर वहाँ से राइड होती है. So I used to cycle with that group, but because of the lockdown situation right now, उसकी rides cancel हो गई. So now what we started doing was me along with my bunch of friends from Dow and my A-level college. हम लोग क्या करें, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी rides खुद ही कर लेते हैं. So around 10 to 15 people का हमारा group था and we used to do our own rides on almost every alternate Sunday. And it was a very amazing experience. Riding in a group basically आप लोगों को कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है. नंबर 1 ये होता है कि ऑब्वियसली अब सबके पास साइकिल्स होंगी नहीं. जो लोग शौक़ के लिए कर रहे होते हैं, जो महीने के अंदर एक दफ़ा कर रहे होते हैं साइकिलिंग, वो अपनी साइकिल अपने पास नहीं होगी. एंड इफ़ एनीथिंग अगर है भी तो ब्रिंगिंग इट टू द प्लेस लोकेशन ऑफ साइकिलिंग दूर से लाना वो थोड़ा सा हैसल होता है कि गाड़ी के अंदर डालो, व्हील्स निकालो, वो सारे काम करना. सो उसके लिए आपको रेंट करनी पड़ती हैं साइकिल्स. डिफेंस के अंदर मोस्टली आपके रेंटल्स काफ़ी आगे हैं, सो उसका इतना इशू नहीं होता. द नॉर्मल रेंट गोज़ अराउंड 400 to 600 एंड वो आपको रेंट होती है साइकिल फॉर 2 hours to 3 hours का तक होती है. उनको पहले से अपना रूट डिसाइड करके रखना होता है, बिकॉज इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनी वे एंड एंड एट द सेम प्लेस ऑफ कोर्स, बिकॉज आपकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं जहाँ से आप शुरू करते हैं. बट द थिंग इज़ कि इट्स ऑलवेज़ बेटर टू हैव अ रूट इन माइंड, क्योंकि आप जब रूट आपके दिमाग में होगा आप पहले से उससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड आप पहले से अपने स्टॉप्स भी प्लान कर सकते हैं. बिकॉज इट ब्रिंग्स मी टू द माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द स्टॉप्स. क्योंकि जब आप साइकिलिंग शुरू करते हैं, जो थोड़े से एमेच्योर लेवल पे होते हैं या जो लोग नए होते हैं, उनको इतना स्टेमिना नहीं होता या इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस साइकिलिंग की आदत नहीं होती. प्लस साइकिल जो नॉर्मली हाइब्रिड स्पोर्ट्स साइकिल्स होती हैं उनकी सैडल इतना कंफर्टेबल नहीं होता. सो पीपल डू रिक्वायर टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर सम वाइल. सो नॉर्मली हम लोग भी अगर अपना सपोज़ 20 किलोमीटर्स का अगर राइड है तो उसके अंदर 5 to 6 स्टॉप्स तो मैंडेटरी हो ही जा. नेक्स्ट पॉइंट इज पेस. सो बेसिकली व्हेन यू आर स्टार्टिंग द राइड यू ऑब्वियसली हैव टू एंड इट. सो बट हाउ लॉन्ग इट टेक्स डिपेंड्स ऑन द पेस ऑफ योर राइड. सो बेसिकली व्हेन यू आर स्टार्टिंग, अगर आपने अपना डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे तक साइकिलिंग करना है, सो पहले से आप लोग अपना कर लें 2 घंटे तक करना है. कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, आप उसके हिसाब से फिर आप अपनी मैथ करके आप यू कैन वर्क आउट योर पेस एंड देन यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली. बेसिकली द पेस आपकी नॉर्मली ग्रुप की पूरी पेस वेरी करेगी अबाउट कि आपके ग्रुप के ना कितने साइकिलिस्ट हैं लोग या कितने लोग एमेचर्स हैं जो पहली दफ़ा शुरू कर रहे हैं. इट रियली डजेंट मैटर दैट मच कि आप लोग इतने तेज़ पेस पे जाएँ, ज़्यादा डिस्टेंस करें. इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एंड द फन यू हैव. आप आराम से अपनी पेस मेंटेन करें, enjoy your time, enjoy the view and basically just have fun, because you're not here to cover distance, you're not a pro cyclist, you're just here to have fun, enjoy and alongside also gain some health benefit. Well then many of you will ask के अब ग्रुप्स तो नहीं होते दोस्तों के, लाइक इतने बड़े ग्रुप्स नहीं बन पाते, 5 लोग 8 लोग 10 लोगों का ग्रुप नहीं होता. सो is doing the cycling session in a group of like a 2 or 3 person feasible? And I would say yeah, it is actually
much more convenient and nicer depending on what you want to do. So जैसे कि मैं जब 3 persons की राइड पे जा रहा होता हूँ, बेसिकली मेरे साथ एक अम्मा और फहद आ जाते थे अक्सर, तो उनके साथ हम लोग 3 person राइड पे आते थे, तो हमारा गोल होता था कि नाउ वी हैव टू कवर डिस्टेंस, वी हैव टू मेंटेन अ स्पीड. So for that we used to aim for like around 30 to 40 kilometers, और वो हमारा एक्चुअली उसी टाइम पीरियड जिसके अंदर आप ग्रुप्स के साथ करते हैं उतने ही टाइम पीरियड के अंदर 3 persons के अंदर हो जाता था. वो इसलिए होता था बिकॉज वी यूज टू टेक स्मॉल नंबर ऑफ ब्रेक्स एंड यूज टू हैव लाइक मच फास्टर स्पीड, क्योंकि जब आप ग्रुप में जा रहे होते हैं उस वक्त आपको अपने दूसरे दोस्तों के साथ आपको थोड़ी सी पेस मेंटेन करके स्लो चलो या तेज़ चलो, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. बट वंस यू आर ऑन योर ओन एंड लाइक विद अ ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल जो आपको पता है कि वो अच्छी स्पीड मेंटेन करते हैं, यू कैन एक्चुअली कवर क्वाइट अ बिग डिस्टेंस एंड इट्स एक्चुअली मोर फन, क्योंकि आप उसके अंदर आप बहुत तेज़ जा रहे होते हैं एंड ऑब्वियसली स्पीड इज़ अमेजिंग, लाइक मज़ा स्पीड के साथ ही आता है. एंड यू एक्चुअली कवर जितना डिस्टेंस कर लेते हैं आप, बहुत बड़ा एरिया आप मतलब घूम के भी आते हैं ना, एक एक्चुअली आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग एंड अमेजिंग फील आती है. सो फॉर लाइक दिस 3 people के ग्रुप का हम लोग का कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता था. साइकिल हम लोग वही रेंट कर लेते थे, ग्रुप अपना रूट हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते थे कि लाइक तकरीबन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक तो जाना है. सो वो हो जाता, इट्स एक्चुअली वे मोर मैनेजेबल एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा ईजियर टू मैनेज हो जाता है. एंड नाउ इफ़ यू आर लाइक अ बिग लोनर जिसके साथ कोई उसे दोस्त नहीं मिल पा रहे, तो खैर हो गई यार, क्या हुआ, दोस्त नहीं है तो आप खुद भी साइकिल कर सकते हैं, उसमें क्या. सो फॉर दैट थिंग यू ऑल यू नीड इज़ लाइक अ साइकिल, जस्ट गेट अ साइकिल, गेट ऑन एंड मूव ऑन. सो लाइक बहुत आसान होता है उसके अंदर. आप साइकिल ने मैंने आई थिंक जब स्टार्ट मैंने किया था CMK की राइड्स के साथ में जाता था, तो उस वक्त वैसे मतलब ग्रुप होता था CMK वैसे तो, लेकिन मेरे दोस्त खुद के नहीं होते थे, तो मैंने अकेले साइकिल तो नहीं की आज तक वैसे, लेकिन ये होता था वो ग्रुप के अंदर भी लाइक दोस्त नहीं होते थे, वो जस्ट लाइक आई एम मूविंग विद अ बंच ऑफ पीपल जिनका रास्ता सेम है, दैट्स इट. बट अकेले जाते हैं उसका भी अपना अलग है, आप एयरफोन्स लगा लें सिंस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टॉकिंग टू एनीवन एल्स, लेकिन एक कान हमेशा खुला रखना होता है जस्ट सो दैट यू कैन हेयर टू द एम्बिएंट नॉइस. अगर कोई गाड़ी आ रही है हॉन्क करे या कोई लोगों का आवाज़ है कुछ है, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. ऐसा नहीं कि पूरे एयरफोन्स लगा के फुल्ली सबमर्ज इनटू दिस म्यूज़िक एंड एवरीथिंग और फिर कुछ गाड़ी पीछे से हॉन्क कर रही है वो खुद मार के चले जाए, वो दैट्स एक्चुअली डेंजरस. सो यू हैव टू बी लाइक अलर्ट व्हेन गोइंग अलोन, क्योंकि आप अलग अकेले होते हैं, आपको अपनी सराउंडिंग खुद देखना होता है. ना ग्रुप के साथ आपको या दोस्तों के साथ ये होता है कि दूसरे लोग भी आपको आवाज़ दे देते हैं, पुकार देते हैं, सामने खड्डा आ रहा है ये देख लो, मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं फिर भी मैनेज. बट व्हेन यू आर ऑन योर ओन यू हैव टू एक्चुअली लुक अराउंड एंड प्रेफर गोइंग ऑन द रूट्स दैट यू ऑलरेडी नो. और ऑब्वियसली आप सुबह के वक्त निकलते हैं, अकेले होते हैं, सो अवॉइड द वेज विच आर लाइक टोटली अलूफ एंड लाइक बिल्कुल ही खाली होते हैं. जैसे कि यहाँ पे फेज़ 8 के अंदर यहाँ पे एरियाज़ हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई, ज़ोन E ज़ोन C के एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पे आप जाते प्रेफर करेंगे आप मेन रोड्स लें एंड फास्टर स्पीड में जाएं. गलियों के अंदर उसकी ना जाएं, ताकि वो वैसे ही सुनसान इलाका है तो वहाँ पे जाके लाइक कुछ अच्छा नहीं होने वाला है पहनी थी. एंड देयर इज़ अनदर थिंग एज वेल कि नाइट टाइम साइकिलिंग होती है, इवनिंग की साइकिलिंग होती है. तो बेसिकली आप इवनिंग की जब साइकिलिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर एक तो थोड़ा बहुत है ये हो जाता है कि नमाज के टाइम इसका थोड़ा सा कोइंसाइड कर जाता है. अगर आप उसको सेट असाइड कर दें तो दूसरा ये होता है कि आपको थोड़ा सा अंधेरा के टाइम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आप शुरू कर लें असर के बाद से जब सूरज कम होता है, धूप कम होती है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है, और मगरिब होने के अंदर मतलब इतना टाइम नहीं रहता, आप थोड़ा लंबा निकल जाएँ तो वापस आने तक अंधेरा हो ही जाता है. सो इट्स बेटर इफ़ यू हैव लाइक ए लाइट विथ यू, जो आप बेसिकली साइकिल की 2 लाइट्स चाहिए होती हैं. वन इज़ द रेयर लाइट जो कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही होती है या शाइन कर रही होती है, जस्ट सो दैट टू अवेयर द पीपल बिहाइंड यू कि आप कोई जा रही है चीज़ वहाँ पे, वरना नज़र नहीं आती, क्योंकि अंधेरा होते ही आप साइकिलिस्ट तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं. ना बाइक है जो इतनी बड़ी हो के चंग मतलब बीफी भी नहीं है कि वो दूर से नज़र आए कि कुछ बड़ी चीज़ गुजरे, पतली सी साइकिल है, एक बंदा बैठा हुआ है, नज़र आना बहुत मुश्किल होता है. और फ्रंट के ऊपर लाइट इज़ लाइक अ वेरी बिग नेसेसिटी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स बेशक जल रही हों लेकिन सड़कों के जो खड्डे होते हैं, आप जब एज ए साइकिलिस्ट गुजर ही कोने से रहे होते हैं तो वहाँ पे खड्डे भी ज़्यादा होते हैं, और अगर लाइट ना हो तो यू आर बाउंड टू हिट वन ऑफ दोज एंड गेट योरसेल्फ इंजर्ड. सो इट्स बेटर इफ़ यू हैव अ लाइट विथ यू. एंड ऑब्वियसली हेलमेट इज़ अ मस्ट, लाइक विदाउट हेलमेट डोंट साइकिल विदाउट अ हेलमेट. मैं भी कुछ दफ़ा निकल चुका हूँ एंड इट्स आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गेट अ हेलमेट, क्योंकि कभी भी
ऑब्वियसली आप इतने सालों से साइकिल कर रहे भी हो, आपको लगे यू आर वेरी सेफ, यू आर अ प्रो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग एनी वेयर, बट देर इज़ ऑलवेज अ टाइम व्हेन यू लाइक कुछ ना कुछ हो जाता है, आप गिरते हैं एंड खुदा ना खास्ता अगर आपके सर को चोट लगे या कुछ भी हो जाए वहाँ पे, आपको हेमरेज हो, इट्स वेरी डेंजरस। जस्ट गेट अ हेलमेट। 1500 से 2000 की रेंज में हेलमेट मिल जाता है अडल्ट साइज, तो वो बहुत अच्छा रहता है और आपकी सेफ्टी, ऑब्वियसली सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक फॉर। एंड वेल इफ़ यू आर अ गर्ल एंड थिंकिंग कि यार मैं साइकिल अकेले कैसे करूँगी, लाइक इन अ पब्लिक प्लेस ऑल अलोन, अकेले मैं साइकिल पे बैठ के जाते हुए कैसा देगा, इट्स आई वुड से there's nothing bad about it. If you, even if you are a girl, you can do this cycling all on your own, क्योंकि it's really nothing like a guy or a girl thing. It's a cycling, like cycling है यार, बस करो। तो even if you are a girl or a boy, you can cycle. And I have a message from my friend who cycles kind of regularly, and she has been cycling for around 2 to 3 years, I think, and she has an amazing experience. So I would like to share that with you. How's it been for you as cycling as a woman over here all alone? Technically today I'm not alone, but yeah, I do cycle sometimes alone, and it's super hard because people stare and they look at you weirdly, and you feel uncomfortable. But if you avoid them and like put on your music or something, you can avoid them as much as you can, and it's so empowering, and it's so much better. Like I can't put it into words. You feel so much better, and like it's just amazing. So like if you are a girl and like you like cycling, or if you like going out and everything, try cycling with your friends first, and then once you know around the route and everything, try going alone. It's amazing. Okay, Meg, how's it for you? It was my first time cycling after I was 6 years old. So I had a really good time, and I had really supportive friends who took a lot of breaks with me and helped me throughout the way. So I'm really lucky with the friends I have right now. But it was amazing. Honestly, I think I should do this every weekend. It was amazing. I don't know why I was missing out on this all my life. Okay, thank you guys. One caution which I would like to give you guys is that cycling करते हुए अक्सर ये होता है कि जब आप फेज़ 8 के इलाके के अंदर होते हैं ना, या तो कुछ इलाके गुलशन वाई के भी, जहाँ पे थोड़े कुत्ते वगैरह और डॉग्स का काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। सो ये होता है कि जब आप ऑब्वियसली जा रहे होते हैं, वो आपके पीछे फिर चेस करने लग जाते हैं। उस केस के अंदर मतलब इट्स काइंड ऑफ टेरिफाइंग। मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जितने दोस्तों के साथ हुआ है, वो लोग के एक्सपीरियंसेस ये थे कि वो एट फर्स्ट दे स्टार्ट पेडलिंग फास्टर। आप उनको आउट रन ना करने की कोशिश करें, दैट्स बेटर। कि जल्दी के अंदर भगाते हुए, चलो अगर मेन रोड है यू माइट बी एबल टू आउट रन दैम, लेकिन फिर भी ये होता है कि अगर आप खड्डे में पड़े या कुछ भी कुछ भी आपका मिसहैप हो, तो आप उसके अंदर ये होगा कि आप गिरे और फिर आपके वो हमला हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि यू स्टॉप साइकिलिंग, यू गेट ऑफ द बाइक, और लाइक डॉग को आप फेस कर लें, एंड वो लोग जैसे ही आप रुकते हैं, दे ऑल्सो स्टॉप रनिंग आफ्टर यू ना। वो आपको रुकते हैं, 2 मिनट खड़े होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो चले जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ पेडलिंग फास्टर एंड ट्राइंग टू आउट रन देम, इट्स बेटर इफ़ यू लाइक रुक के वहाँ पे उनको आप देख लें। और लाइक इफ़ यू आर इन द ग्रुप, तो कुत्ते नहीं आते वैसे भी, लेकिन ऑब्वियसली अकेले एक दो जब साइकिलिस्ट जा रहे होते हैं तो उनके पीछे वो अक्सर आते हैं। One thing that I would like to say about cycling is that it is super refreshing. Like when once you are grown up, or like you are in the mid-age group, like 18 to 25, so you obviously are very busy with your family work and the studies and everything. So during that time span, there is hardly any time you get for yourself. And cycling has been like kind of one of those times जहाँ पे मैं, at least I find myself relaxing and kind of very therapeutic. That आप पूरा टाइम पढ़ाई में लगे हुए हैं, घर के कामों में लगे हुए हैं, देयर इज़ लाइक अ मेंटल स्ट्रेस ऑन यू, एंड वंस यू गो ऑन साइकिलिंग, इट्स लाइक सो रिफ्रेशिंग, एंड लाइक एक फ्रीडम का आपको जो मिलती है उधर, एटमॉस्फेयर एंड फीलिंग, आई थिंक दैट्स वेरी रिलैक्सिंग। In phase 8 right now, and my cycle tire just got puncture. Hopefully the guy we have rented from is coming with another replacement. Let's see what we have to do right now. We'll just walk until we reach a safe location, hopefully.